एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप सुबह उठते हैं और आपके घर की दीवार पर एक तस्वीर लगी होती है, एक नेता की। आप उस तस्वीर को झुककर सलाम करते हैं। आप बाहर निकलते हैं, सड़क पर चलते हैं, लेकिन किसी अजनबी से बात नहीं करते, क्योंकि वो अजनबी शायद एक जासूस हो। आप दुकान पर जाते हैं, लेकिन वहां सामान नहीं है। आप भूखे लौट आते हैं। रात को आप टीवी खोलते हैं, वहां सिर्फ एक चेहरा है, एक आवाज है, एक सच है, और वो सच वही है जो सरकार ने तय किया है। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो नक्शे पर तो दिखता है, लेकिन असल में दुनिया से कटा हुआ है। जहां इंटरनेट नहीं है, जहां विदेशी अखबार नहीं पहुंचते, जहां किसी दूसरे देश का गाना सुनना जुर्म है, और जहां एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसका जन्म, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसकी शादी, उसकी मौत, सब कुछ एक सिस्टम तय करता है। वो सिस्टम जिसे कहते हैं किम राजवंश का शासन। बात शुरू होती है 1945 से, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर में सोवियत संघ का प्रभाव था, दक्षिण में अमेरिका का। उत्तर में सत्ता आई किम इल सुंग के हाथ में। यही वो शख्स था जिसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं देखी गई। उन्होंने खुद को सिर्फ नेता नहीं बनाया, उन्होंने खुद को भगवान बना लिया, और उनके बाद उनका बेटा, और उसके बाद उसका बेटा। 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार, एक ही नाम, एक ही डर। यही है उत्तर कोरिया की असली पहचान। आज उत्तर कोरिया पर राज करते हैं किम जोंग उन। उनकी उम्र 40 के आसपास है, लेकिन उनकी ताकत का कोई अंत नहीं। वो एक ऐसे देश के सर्वे सर्वा हैं जहां लगभग 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, और इन 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसी होती है, यही आज हम जानेंगे। उत्तर कोरिया में जन्म लेते ही एक बच्चे की किस्मत तय हो जाती है। वहां एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं सोंगबुन। यह एक सामाजिक वर्गीकरण है जो यह तय करता है कि आप समाज में कहां खड़े हैं। यह वर्गीकरण आपके परिवार की पिछली 3 पीढ़ियों के इतिहास पर आधारित होता है। अगर आपके दादा ने कभी सरकार का विरोध किया था, अगर वो किसी धर्म को मानते थे, अगर उनका कोई रिश्तेदार दक्षिण कोरिया में था, तो आप शत्रु वर्ग में आते हैं। और इसका मतलब है, आपको कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आप राजधानी प्योंगयांग में नहीं रह सकते, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। बस इसीलिए, क्योंकि आपके दादा ने कोई गलती की थी। स्कूल की बात करें तो उत्तर कोरिया में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज सिखाई जाती है, वफादारी। हर क्लासरूम में किम परिवार की तस्वीर होती है। हर पाठ्य पुस्तक में उनकी महानता के किस्से होते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि किम इल सुंग ने कोरिया को बचाया, कि किम जोंग इल एक महान सेनापति थे, कि किम जोंग उन एक देवता हैं। अगर कोई बच्चा इस पर सवाल उठाए तो उसके पूरे परिवार को सजा हो सकती है, और यह सजा कोई साधारण सजा नहीं होती। उत्तर कोरिया में है क्वानलिसो, यानी राजनीतिक कैदी शिविर। ये वो जगह हैं जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है, क्योंकि इनसे कोई जीता जागता बाहर नहीं आता। जो भाग कर निकले हैं, उन्होंने बताया है कि इन शिविरों में लोगों को भूखा रखा जाता है, उनसे बिना आराम के काम करवाया जाता है, उन्हें यत्नी यातनाएं दी जाती हैं। अनुमान है कि इस वक्त इन शिविरों में 1 लाख से 3 लाख तक लोग बंद हैं। उनका कसूर, शायद उन्होंने कोई विदेशी फिल्म देखी थी, शायद उन्होंने किम जोंग उन के बारे में कोई मजाक किया था, शायद उनका कोई रिश्तेदार देश छोड़कर भाग गया था। प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी। अगर आप इसकी तस्वीरें देखें तो यह एक चमचमाता हुआ शहर लगता है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, साफ सुथरे पार्क। लेकिन यह एक शोकेस है, एक दिखावा। प्योंगयांग में वही लोग रह सकते हैं जो सरकार के वफादार हैं, जिनका सोंगबुन ऊंचा है। बाकी देश की हालत बिल्कुल अलग है। ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर भुखमरी से जूझते हैं। 1990 के दशक में एक अकाल पड़ा था, जिसमें अनुमानन 5 से 10 लाख लोग मारे गए। सरकार ने इसे छुपाया। दुनिया को बहुत देर से पता चला, और जो लोग मरे, उनकी कहानियां आज भी अधूरी हैं। खाने की बात करें तो उत्तर कोरिया में एक राशन प्रणाली है। सरकार तय करती है कि किसे कितना खाना मिलेगा।
सेना के जवानों को सबसे पहले, फिर सरकारी अधिकारियों को, और सबसे आखिर में आम लोगों को। जब फसल कम होती है तो आम लोगों की थाली खाली रह जाती है। कई परिवारों ने बताया है कि वो दिनों तक सिर्फ घास और पेड़ की छाल खाकर जिए हैं। यह वो देश है जो अपने पास परमाणु हथियार रखता है, लेकिन अपने लोगों को खाना नहीं दे सकता। उत्तर कोरिया में सूचना पर पूरी तरह पाबंदी है। वहां इंटरनेट नहीं है आम लोगों के लिए। एक इंट्रानेट है जिसे क्वांगमयोंग कहते हैं, जिसमें सिर्फ सरकार द्वारा अनुमोदित सामग्री है। विदेशी रेडियो सुनना गैर कानूनी है। दक्षिण कोरियाई या अमेरिकी फिल्में देखना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। यूएसबी और एसडी कार्ड के जरिए चोरी छुपे कंटेंट आता है, और जब पकड़े जाते हैं सजा होती है, कभी कभी सार्वजनिक रूप से, ताकि दूसरे डरें। इस सब के बावजूद कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं। उत्तर कोरिया से भागना एक जानलेवा सफर है। ज्यादातर लोग चीन की सीमा पार करते हैं, क्योंकि वहां नदी है जो सर्दियों में जम जाती है। लेकिन चीन में पकड़े गए उत्तर कोरियाई शरणार्थियों को वापस भेज दिया जाता है, और वापस आने का मतलब है शिविर, यातना या मौत। जो लोग सफलतापूर्वक भाग जाते हैं वो दक्षिण कोरिया पहुंचते हैं। उन्हें ताल कबुक्जा कहते हैं, यानी वो जो उत्तर छोड़कर आए। अब तक लगभग 33,000 लोग भाग चुके हैं। हर एक की कहानी एक अलग दर्द है, एक अलग हौसला है।